हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का इस इम्पोर्टेंट वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे, आज जो हमारा वीडियो सेशन है वो हमारा वीडियो सेशन बजट के बारे में है। क्योंकि 1 फरवरी यानी कल के दिन 1 फरवरी को यूनियन बजट जो है 2021-22 का पास हुआ है। तो यूनियन बजट में टोटल कितने रुपए पास हुए हैं और स्टेट गवर्नमेंट को कितने मिलेंगे, और जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उस डिपार्टमेंट को कितने पैसे दिए जाएंगे, उसके बारे में हम पूरा डिटेल्स जो है इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और जो भी एजुकेशन से रिलेटिव हो, आने वाली जो भी परीक्षा में बजट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा, तो वो सारे क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2021 और 22 विल बी 5.54 लाख करोड़ रुपए। तो जो हमारा टोटल बजट है वो 5.54 लाख करोड़ रुपए है। तो टोटल हमारा बजट जो है 5.54 लाख करोड़ रुपए है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कैपिटल के लिए है, जो स्टेट के लिए है, स्टेट के लिए जो दिया गया है वो 2 लाख करोड़ रुपए। तो यहाँ पे दिया है RS 2 लाख करोड़ will be allotted for the capital expenditure in the state and other autonomous bodies। तो अदर ऑटोमोनस बॉडी और जो है स्टेट के लिए वो 2 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। और फिर हम देखेंगे कि जैसे बजट जब बजट पास होने से पहले सभी लोग जो भी यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, और जो कॉरपोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर हैं वो अनुराग ठाकुर जी, और जो भी इसमें जो है ऑफिशियल्स मिनिस्टर फाइनेंस के हैं या फिर जो भी अफसर हैं वो राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले बजट होने से पहले राष्ट्रपति, जो भारत के राष्ट्रपति होंगे, उनके पास जाया जाएगा। फिर उसके बाद जो है संसद में बजट जो है पास किया जाता है। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि यूनियन बजट जो है, यूनियन बजट कहते किसे हैं। यूनियन बजट, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि यूनियन बजट जो है वो किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, यहाँ पे देखिएगा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो दिया है 112, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, जिसे फरवरी के पहले कार्य दिवस को संसद में पेश किया जाता है। तो जो भी हमारे 1 साल का, जो भी हमारे देश को चलाने के लिए जितने भी पैसे की आवश्यकता होती है, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट की जो भी पैसे के पूर्ति के लिए दिया जाता है, तो हमारा कितना मतलब टोटल उसमें पैसा खर्चा होगा, उसका लेखा जोखा जो है वहीं साल भर के लिए पेश किया जाता है। तो इसी को जो है हम यूनियन बजट कहते हैं। और यहाँ पे जानेंगे, यहाँ पे जो दिया था यूनियन बजट जो है वो फरवरी के पहले कार्य दिवस, मतलब फरवरी जब स्टार्ट होगा तो उस दिन कार्य दिवस होना चाहिए, संडे जो है वो नहीं होना चाहिए। तो फरवरी के पहले कार्य दिवस को बजट जो है संसद में पेश किया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है कि 2016 से पहले जो है अंतिम फरवरी को पेश किया जाता था, लेकिन 2016 के बाद पहले फरवरी को बजट जो है वो पेश किया जाता है। तो अब हम जानेंगे कि किस क्षेत्र में जो है बजट का जो है हिस्सा वो किस क्षेत्र में कितना दिया गया है, मतलब जो भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में कितना जो है बजट के थ्रू पैसा जो है वो मिला मिला है। टोटल बजट जो है 5.54 लाख करोड़ रुपए है, इसमें से कितना जो है अलग अलग डिपार्टमेंट को मिला है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि 2021-22 का जो बजट है वो 6 स्तंभों पर टिका है। यहाँ जो है टोटल जो है वो 6 स्तंभों पर टिका है। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण। पहला जो है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा जो है भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, और फिर चौथा है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना। और फिर आगे हम देखेंगे कि पांचवा क्या है। पांचवा दिया है नवाचार और अनुसंधान और विकास। छठवां जो है लास्ट जो दिया है छठवां स्तंभ न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। और फिर इसमें हम देखेंगे कि क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, और जो है किस पे टैक्स लगेगा, किस प्रकार से नहीं लगेगा, वो जो है पूरा इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे जो दिया है कि दाल खरीदारी में 263 करोड़ रुपए 2014 में खर्च हुए। इस साल 10,500 करोड़ रुपए की खरीदारी जो है वो करेंगे, 10,500 करोड़ रुपए की। लेकिन 2014 में जो खर्चा हुआ था 236 करोड़ रुपए का हुआ था, और इससे जो है 40 गुना का जो है इजाफा हुआ है।
और फिर आगे जो दिया है 2,32,000 करोड़ रुपए जो है हेल्थ बजट। अब यहाँ पे देखना है, यह है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ बजट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में दिखता रहेगा। तो हेल्थ बजट के लिए जो है वो 2,32,000 करोड़ रुपए हेल्थ बजट के लिए पास किया गया है। और पिछली बार जो है 92,000 करोड़ रुपए मिला था। 137% की बढ़ोतरी, 5,000 करोड़ फंड कोविड वैक्सीन के लिए। 5,000 जो करोड़ रुपए है वो कोविड वैक्सीन के लिए 5,000 करोड़ रुपए जो यूनियन बजट है उसके थ्रू दिया गया है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि कोविड के लिए कितना दिया गया, तो 5,000 करोड़ रुपए कोविड के लिए दिया गया है। ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया गया है, जिससे महंगा होगा। तो जो भी मोबाइल फ़ोन या फिर चार्जर या फिर जो भी ऑटो पार्ट्स होते हैं उस पर 15% जो है टैक्स जो है और बढ़ाया गया है। तो जो भी ऑटो पार्ट्स के सामान होंगे वो महंगा होंगे। और यहाँ पे दिया है पेंशन से होने वाली कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो भी कमाई पेंशन के थ्रू कोई भी किसी को भी मिलता है तो उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। और फिर यहाँ पे है जो 75 साल से अधिक होंगे, जो भी व्यक्ति 75 साल से अधिक होंगे वो इनकम टैक्स नहीं भरेंगे। लेकिन जो भी किसी भी प्रकार से सर्विस में करते हैं तो उनको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन जो इस तरीके से 75 साल के हैं वो किसी भी प्रकार से उनको टैक्स नहीं भरना है। और यहाँ पे दिया है एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत जो है 1.5 गुना कर दिया गया है, जिससे किसानों की भलाई होगी। और फिर यहाँ पे अगला दिया है कि इसी साल स्वामित्व स्कीम शुरू हुई थी। यहाँ पे जो है ये दिया है स्वामित्व स्कीम के बारे में। स्वामित्व स्कीम शुरू हुई थी, अब तक 1,8 लाख लोगों को कार्ड मिला है। 2021 में सभी राज्यों को इसके दायरे में लाया जाएगा। और फिर जो यहाँ पे दिया गया है रेलवे के लिए, ये जो है इम्पोर्टेंट है, रेलवे के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अलग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है रेलवे का। तो रेलवे का जो बजट है वो रिकॉर्ड जो है 1,10,000 55 करोड़ रुपए जो है वो रेलवे के लिए बजट में मिला है। और फिर आगे देखेंगे कि डिजिटल इंडिया के लिए 3,700 करोड़ रुपए मिला है। और गोवा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन मना रहा है। और यहाँ पे जो दिया है 300 करोड़ रुपए जो है गोवा के लिए, मतलब सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि गोवा जो है वो अपना राज्य दिवस मनाएगा। तो गोवा के लिए 300 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं उसको सेलिब्रेशन करने के लिए। और 1,000 करोड़ रुपए असम और पश्चिम बंगाल में टी वर्कर के काम के लिए, 1,000 करोड़ रुपए जो है असम और पश्चिम बंगाल के टी वर्कर के काम के लिए दिया जाएगा। और फिर यहाँ पे देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को तहे दिल से स्वीकार किया गया है। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी। जो भी 100 नए स्कूल खोले जाएंगे उसमें जो काम करने वाले वर्कर होंगे या फिर जो भी टेंडर के थ्रू दिया जाएगा वो प्राइवेट कंपनी या फिर प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा, इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। और फिर आगे है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे दिया है बीमा कानून कंपनी 1938 का जो बीमा कानून कंपनी का जो भी कानून बनाया गया है उसमें बदलाव किया जाएगा। और एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% मंजूर किया गया है। हालांकि इसमें बोर्ड में मेंबर भारतीय होंगे। जो भी इसमें संशोधन किया जाएगा उसके जो मेंबर होंगे वो भारतीय मेंबर भी होंगे। और फिर यहाँ दिया है कि 2013-14 में गेहूं पर सरकार ने 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए। 2019 में 63,000 करोड़ रुपए खरीदारी की, जो लगभग अब बढ़कर जो है 75,000 करोड़ रुपए हो गई है। 2021 में इसे 2020-21 में 43 लाख किसानों को जो है इसका जो है वो डायरेक्ट लाभ मिलेगा। और फिर यहाँ पे दिया है धान खरीद के लिए 2013-14 में 63,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस बार यह बढ़कर 1,45,000 करोड़ रुपए हो चुका है। इस साल ये आंकड़ा 1,72,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। 1.2 करोड़ किसानों को पिछले साल फायदा हुआ। इस बार 1.5 करोड़ किसानों को फायदा हुआ। लेकिन हालांकि किसी भी प्रकार से किसानों को उतना फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी डाटा दिया है तो उसमें। और फिर आगे देखते हैं कि सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जाएगी।
सरकार जो भी कोई भी अब स्कीम लॉन्च करेगा वो 3 लाख करोड़ से अधिक लागत की स्कीम जो है वो लॉन्च करेगा। और यह स्कीम जो है देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में काम करेगी। सरकार की ओर से हाइड्रोजन प्लांट का ऐलान भी किया गया है। बिजली क्षेत्र में पीपीई जो भी हमारी बिजली जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत कई प्रोजेक्टों पर काम करेगी, या फिर और काम कर भी रही है प्राइवेट में, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट पीपीपी मॉडल पे होता चला जा रहा है। लेकिन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कोरोना के समय में पेट्रोलियम सप्लाई में रुकावट नहीं आई। उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 करोड़ परिवारों को फायदा हुआ। अब 1 करोड़ परिवार और जुड़ेंगे। 100 नए शहर सिटी गैस वितरण में जोड़े जाएंगे। जो भी 100 नए शहर हैं उसको सिटी गैस वितरण में जोड़े जाएंगे। और फिर आगे जो दिया है, यहाँ पे जो दिया है कि 1100 किलोमीटर दूर तक लंबी नेशनल हाईवे वर्क केरल में होगा। तो केरल में जो है 1100 किलोमीटर दूर लंबी हाईवे जो है वो केरल में बनेगा। इस पर 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुंबई से लेकर कन्याकुमारी कॉरिडोर इसका हिस्सा होगा। वहीं 6,500 किलोमीटर दूर हाईवे बंगाल में भी बनाया जाएगा। इस पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें जो है ये अपना जो 6500 किलोमीटर दूर का बंगाल में हाईवे बनेगा और जो है इसमें 25,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। तो इसमें कोलकाता सिलीगुड़ी रोड का भी रिपेयर शामिल है। जो 25,000 करोड़ रुपए है इसमें कोलकाता सिलीगुड़ी रोड जो है उसके भी रिपेयर जो है इसी में शामिल है। और फिर यहाँ देखेंगे बजट 2021, हमने पिछले बजट में 4.21 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिए थे। अगले साल 5.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। जो हमारा इस बार का यूनियन बजट है वो 5.5 लाख करोड़ रुपए का जो है ये बजट है। और पिछली बार जो था वो 4.21 लाख करोड़ रुपए का था। और फिर हम आगे देखेंगे यहाँ पे प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और वेल्ड बीइंग पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना शुरू होगी। इस पर जो आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना है इस पर 61,000 करोड़ रुपए अगले 6 साल में खर्च होंगे। 61,000 करोड़ रुपए जो है वो अगले 6 साल में खर्च होंगे आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के तहत। प्राइमरी से लेकर उच्च स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करेंगे। नई बीमारियों पर फोकस होगा। नेशनल हेल्थ मिशन से अलग होगा। 75,000 ग्रामीण हेल्थ सेक्टर, सभी सेक्टरों में जांच केंद्र और जो भी है ये सब बनाए जाएंगे। और फिर यहाँ जो दिया है 602 जिलों में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, 602 जिले जो हैं इसके लिए डिजीज कंट्रोल सेंटर बनेंगे, जहाँ से मतलब जो भी उसके नज़दीक जो भी कोई नई बीमारी होती है उससे कंट्रोल किस प्रकार से किया जाए उसके जो है सेंटर बनेंगे। और फिर जो है हेल्थ पोर्टल बनेगा। 17,000 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट को चालू किया जाएगा। 72 एयरपोर्ट पर भी ये जो 602 वहाँ पे दिया था वो 32 एयरपोर्ट पर भी ये बनेंगे। और जो है यहाँ पे दिया है 9 बायो लैब बनाया जाएगा। 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनेगा। और फिर यहाँ पे दिया है कोरोना लॉकडाउन से हुई बजट भाषण की शुरुआत में सबसे ज़्यादा टैक्स शब्द का इस्तेमाल, तीसरे नंबर पर किसान। जो भी मतलब कोरोना काल में जो भी बजट दिया गया है उसमें सबसे ज़्यादा जो टैक्स शब्द का इस्तेमाल हुआ है और तीसरे नंबर पे जो है वो किसान शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो जो हम बजट जो है हमारा 2021 का जो 1 फरवरी को पास किया गया, तो उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पास्ट में जो भी पुराने बने हैं उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे दिया है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द यूनियन बजट प्रेजेंटेड इन द पास्ट में जो है वो किस प्रकार से कब बजट पास किया उसके बारे में कुछ हम इम्पोर्टेंट देखेंगे। कि तो यहाँ पे दिया है कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड 7 अप्रैल 1860, जो सबसे पहला जो बजट के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया था उस 7 अप्रैल 1860 को किया गया था, 2 वर्ष बाद। और फिर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दिया है ईस्ट इंडियन कंपनी टू ब्रिटिश,
जो उस समय पास किया गया था वो ईस्ट इंडियन कंपनी जो थी, ब्रिटिश क्राउन जो था वो पास किया था। और फिर यहाँ पे जो दिया है कि द फर्स्ट फाइनेंस मेंबर हु प्रेजेंटेड द बजट वाज जेम्स विल्सन। जो जेम्स विल्सन थे वो सबसे पहले जो है वो बजट जो है वो पास किए थे। और फिर आगे जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि मिस्टर लियाकत अली खान मेंबर ऑफ द अंतरिम मिस्टर लियाकत अली खान मेंबर ऑफ द अंतरिम गवर्नमेंट प्रेजेंट द। तो जो लियाकत अली खान थे वो अंतरिम गवर्नर जो थे उस समय वो जो बजट जो है 1947-48 में पास किए थे। तो उस समय जो थे लियाकत अली खान थे। और फिर आगे देखेंगे फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय देम फाइनेंस मिनिस्टर आर के सन्मुखम चेट्टी जो थे वो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले 26 नवंबर 1947 को पास किए थे। और फिर आगे जो देखेंगे, फिर आगे जो यहाँ पे दिया है द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टारगेटेड बजट ऑफ रेवेन्यू जो था उस समय जो फर्स्ट बजट जो पास किया गया था मिस्टर सन्मुखम चेट्टी के द्वारा, जो हमारे स्वतंत्र भारत के जब सबसे पहले वो पास किए तो उस समय हमारे जो भारत देश का बजट था 171.15 करोड़ रुपए जो था उस समय का हमारा बजट था। और फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फार्मर फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई जो थे वो द यूनियन बजट सबसे अधिक जो है वो 10 टाइम यूनियन बजट जो है वो पास किए थे। तो सबसे अधिक यूनियन बजट पास करने वाले जो थे वो मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई जो है सबसे अधिक यूनियन बजट जो है वो पास किए थे। उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो पी चिदम्बरम जो हैं उनके बाद जो है सबसे अधिक बजट जो है पास किए थे 9 बार। 9 बार जो है वो पी चिदम्बरम पास किए थे और 10 बार जो है, और जो 10 बार है वो मोरारजी देसाई जो है वो पास किए थे। और फिर आगे देखेंगे कि अंटिल 2016 यूनियन बजट वाज प्रेजेंटेड इन द लास्ट वर्क डे ऑफ फरवरी। तो हम सबसे पहले भी बता देते कि 2016 से पहले फरवरी के अंतिम दिन में जो है वो बजट पास किया जाता था, लेकिन 2016 के बाद से जो है वो फरवरी के पहले फरवरी को ही बजट पास किया जाता है। तो ये जो चेंज किए थे अरुण जेटली जी जो हैं वो चेंज किए थे 2017 में। और वो सबसे पहले जो है 2017 में बजट पास भी किए थे 1 फरवरी 2017 को। और इसमें हम जानेंगे कि यूनियन बजट जो है अंटिल 2016 द रेलवे बजट वाज प्रेजेंटेड फ्यू डे बिफोर द यूनियन। जो हमारा रेलवे का बजट होता था वो यूनियन बजट जो है और रेलवे का बजट जो है वो अलग अलग पेश किया जाता था, लेकिन 2016 के बाद दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया गया और रेलवे का बजट जो है और जो यूनियन बजट है जो हमारे कंट्री को चलाने के लिए वो दोनों एक साथ बजट जो है वो पास होने लगा। यहाँ पे दिया है कि रेलवे बजट वाज प्रेजेंटेड अलोंग विथ, मतलब दोनों एक साथ मिलाकर पास जो है वो करने लगे। तो ठीक है तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। जो भी हम और जो भी हम जो है इसका जो भी बजट से रिलेटिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम अगले वीडियो में लाएंगे। जो भी 25-30 जो भी बजट से इम्पोर्टेंट जो भी आने वाली परीक्षा में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए हम इसके आगे जो वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो हैं उसमें हम देखेंगे कि बजट से जो है वो किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।